देखो एक्सरसाइज 6.2 y equals to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta. Theta belong to close interval 0 to pi by 2. Question is like this: is an increasing function. Is an increasing function for the theta belong to close interval 0 to pi by 2. बच्चों मैं यहाँ पे y equals to क्या लगा सकता हूँ fx. I'm just writing here fx. 4 sin theta 2 plus cos theta minus of theta. अब fx पर से हम लोग निकालेंगे f dash of x. इसके ऊपर डिवीजन रूल चलेगा. डिनोमिनेटर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. 4 sin थीटा का क्या हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा न्यूमरेटर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2 is 0, cos थीटा is minus sin थीटा with respect to थीटा अपॉन डिनोमिनेटर टू द होल स्क्वायर. तो 2 plus cos थीटा टू द होल स्क्वायर. और ये डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाता है 1. Now I'm sorry, not x is there, theta is there, f dash of theta. ठीक है. और यहाँ पे y इक्वल्स तो क्या लिखना पड़ेगा थीटा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारा काम थीटा के रेफरेंस से कर रहे हैं. अब बच्चों मल्टीप्लाई करो तो 4 2 8 cos थीटा, 4 cos square theta minus minus plus 4 sin square theta. The whole thing is divided by 2 plus cos theta to the whole square. अब बच्चों in between this two, between these two 4 कॉमन, तो cos square plus sin square क्या होगा 1. तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन निकल के आ रहा है f dash of theta 8 cos theta plus 4 2 plus cos theta whole square minus 1. अब 2 plus cos theta whole square को LCM ले लो तो 8 cos theta plus 4 2 plus cos theta to the whole square 2 plus cos theta to the whole square. अब बच्चों सिंप्लीफिकेशन को लेके मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा. फिर देखते हैं f dash of theta 8 cos theta as it is, 8 into cos theta as it is, into cos theta as it is plus 4 as it is. अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड भी करेंगे और माइनस साइन को अंडर डालेंगे तो माइनस 4 cos थीटा और माइनस ऑफ cos स्क्वायर थीटा. The whole thing is divided by 2 plus cos theta to the whole square. F dash of theta 8 minus 4 cos theta 4 cancel, cos square theta divided by 2 plus cos theta to the whole square. F dash of theta cos theta कॉमन निकालो. अब बच्चों यहाँ तक तो जो था डिफरेंशिएशन था. जैसे एप्लीकेशन कैसे चलती है इसका आइडिया आपको अब लगेगा कि डिफरेंशिएशन करके मेरे को प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश ऑफ थीटा मेरे को क्या दिखाना है ग्रेटर देन 0. तो अब उसके ऊपर वर्कआउट होगा. वर्कआउट उसके ऊपर होगा तो देखो थीटा बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई बाई 2. तो बट नेचुरल है कि कॉर्डन कौन सा है फर्स्ट, तो फर्स्ट में cos थीटा क्या होगा पॉजिटिव. नेचुरली cos थीटा पॉजिटिव तो 2 ऐड करेंगे तो 2 cos थीटा 2 plus cos थीटा plus 2 that is greater than 0. तो 2 cos थीटा is greater than 0. अगर 2 plus cos थीटा, देखो मैंने पहले मेरे पास 3 नंबर है जिसको पॉजिटिव दिखाना है. एक नंबर ये, दूसरा ये और तीसरा ये. इसका वर्कआउट हो गया, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. नाउ स्क्वायरिंग, तो square of a positive number is again positive. तो one can call this as a result 1, this as a result 2. अब यहाँ पे आ जाओ. देखो बच्चों अगर आपकी नॉलेज में है तो थीटा बिलोंग टू 0 to पाई बाई 2. तो अगर 0 to पाई बाई 2 में मैं ऐसा बोलूँगा कि cos थीटा क्या है ग्रेटर देन 0, राइट. तो माइनस cos थीटा मैं ऐसा बोल सकता हूँ. या तो एक और भी टेक्निक है इसको दिखाने के लिए कि cos की जो रेंज रहती है बच्चों,
कॉस की जो रेंज शायद ये आपकी थोड़ी समझ के ऊपर है, -1 लेस देन कॉस थीटा लेस देन 1, लेकिन 0 to π/2 cos theta कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वन कैन राइट ओवर हियर 0 लेस देन और इक्वल्स टू cos थीटा लेस देन और इक्वल्स टू 1। 0 to π/2 के बीच में जो भी cos थीटा की वैल्यू, नो नीड टू राइट दिस वन, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा बच्चों, सिर्फ इतना फोकस करो कि cos की जो वैल्यू है, अगर यूनिट सर्कल के ऊपर देखेंगे, अगर मैं एक बार ये ड्रॉ करके दिखाऊं आप लोगों को, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है a1, 0 और b होगा 0, 1, तो cos की वैल्यू x कोऑर्डिनेट से, तो 0 to 1 यहाँ पे, और फर्स्ट में cos क्या है, डिक्रीजिंग है, तो रिगार्डिंग टू दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होगी बिटवीन 0 to 1 इंक्लूडेड 0 एज वेल एज 1, ठीक है। अब cos थीटा के आगे साइन कौन सा है, माइनस का है, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी बिकम चेंज, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, -1 लेस देन और इक्वल टू cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 0, और इसमें 4 ऐड कर दो, तो 4 - 1 4 - cos थीटा लेस देन 4, तो 3 लेस देन और इक्वल्स टू 4 - cos थीटा लेस देन और इक्वल्स टू 4। अब एक चीज तो बच्चों क्लियर है कि 4 - cos थीटा लाइज बिटवीन 3 to 4, मतलब पॉजिटिव तो है, तो मैं लिख सकता हूँ 4 - cos थीटा ग्रेटर देन 0 बिटवीन 3 and 4 इंक्लूडेड 3 एज वेल एज 4, तो इसको रिजल्ट 3 निकालो। देखो सर ने क्या किया कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos की वैल्यू मैंने यूनिट सर्कल से दिखाई, a के पास 1 है और b के पास क्या है 0, तो बिटवीन 0 to 1, फिर माइनस साइन की जरूरत थी तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज, फिर ठीक से लिखा, फिर उसमें 4 ऐड कर दिया, तो 4 - cos थीटा। अब मैं बोल सकता हूँ कि तीनों नंबर 1, 2 and 3 तीनों नंबर पॉजिटिव है, तो फ्रॉम 1, 2 and 3 I can say that cos theta 4 - cos theta 2 plus cos theta whole square greater than 0 means f dash theta is greater than 0, therefore मैं बोल सकता हूँ कि y equals to4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is increasing function। ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। बच्चों एक बार देख लो इसको ठीक से, देखो एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा 10। तो 10th वाला जो क्वेश्चन है, आप लोग एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इंफिनिटी। लॉगरिथमिक मतलब मैं f of x करके लिखूंगा log x, where x belong to 0 to positive infinity। ये जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। बच्चों fx पर से निकालो f dash x, तो log x का होगा 1/x। अगर x belong to 0 to infinity means x greater than 0, x greater than 0 तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा, greater than 0, मतलब 1/x किसके बराबर है, f dash x greater than 0, तो f is कौन सा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग। इट मीन्स कि इन 0 to infinity लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो नथिंग टू डू, log x का डिफरेंशिएशन करके 1/x को ग्रेटर देन 0 दिखा दो, दैट विल कंप्लीट योर log फंक्शन इज इंक्रीजिंग वन। दिस विल कंप्लीट योर 10 क्वेश्चन।
देखो बच्चों, नेक्स्ट जो हम लोग जाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट the function f given by f of x equals to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor decreasing in -1 to 1। ये थ्रू आउट दिस इंटरवल इंक्रीजिंग नहीं है या तो डिक्रीजिंग नहीं है स्ट्रिक्टली। देखो बच्चों, कोई भी कंसेप्ट है पहले तो हम लोग एफ डैश एक्स तो निकाल ही लेंगे। एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स का -1 और 1 का 0। कन्वीनियंसी के लिए सर क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो कि x माइनस हाफ, तो अगर मैं रियल लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं और मेरे पास एक नंबर है -1 और दूसरा 1, ठीक है, समवेयर हियर 0 और यहाँ पे x माइनस हाफ, तो समवेयर हियर हाफ। अगर बच्चों मैं ऐसा बोलूँ कि मैंने आपको ये हैबिट दी है कि x माइनस हाफ इक्वल्स टू 0 गिव्स x इक्वल्स टू हाफ, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि फॉर ऑल x बिलोंग टू -1 to हाफ, राइट, फॉर ऑल x बिलोंग टू -1 to हाफ, तो यहाँ पे जो सिचुएशन आएगी बच्चों -1 लेस देन x लेस देन हाफ। अब जो रिक्वायरमेंट है वही पोर्शन सर सिलेक्ट करेंगे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x लेस देन 1/2। डिफरेंट टेक्निक से सर जाएंगे तो x माइनस हाफ क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, या तो फिर एक और भी लैंग्वेज है, मैं अगर आपको ऐसा नहीं बोलूँ और मैं ऐसा नंबर डाल के दिखाऊं कि x बिलोंग टू -1 to हाफ, अगर आपका जो एफ डैश एक्स है, मैंने आपको ये भी चीज़ दिखाई है तो मैं उसी को लेके आगे चलूंगा कि x की वैल्यू एफ डैश एक्स, x की वैल्यू हाफ से कम मतलब 0 डाल दो, x की वैल्यू हाफ से कम मतलब 0 डालो, तो 2 इंटू माइनस हाफ, 2 कैंसल -1। इट मीन्स कि जितने भी x -1 to हाफ के बीच में होंगे वो सारे x के वैल्यू यहाँ पे डालने से, वो सारे x के वैल्यू यहाँ पे डालने से आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाता है, लेस देन 0। फिर से एक बार, बिटवीन -1 to हाफ, -1 to हाफ, कोई भी नॉन वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर ली है। कौन सी वैल्यू सिलेक्ट कर ली है बच्चों, यहाँ पे 0 डालो तो -1 मीन्स लेस देन 0, तो -1 और हाफ के बीच से कोई भी वैल्यू उठा के डालेंगे एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो मैं बोल सकता हूँ कि -1 to हाफ एफ डैश एक्स लेस देन 0, देयरफॉर एफ इज डिक्रीजिंग। अब बच्चों सेकेंड जो पोर्शन है वो हाफ टू 1 है, राइट, तो हाफ टू 1 मतलब हाफ लेस देन एक्स लेस देन 1, मैं एफ डैश एक्स लिख के आगे बढ़ूंगा 2 इंटू एक्स माइनस 1/2। अब हाफ 0.5, 0.5 और 1 के बीच में देखो, हाफ मतलब 0.5, 1, इन दोनों के बीच में एक x की वैल्यू क्या ले सकते हैं आप लोग, 0.75, और वो 75 को आप लोग लिख सकते हैं 3/4, 25 3 एंड 4 यहाँ पे x की वैल्यू 3/4 डालो, 3/4, 3/4, 4 LCM में चेक करके दिखाता हूँ, 25 3 एंड 4 100, तो देखो एक वैल्यू डाल के हम लोग चेक करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लगाओ तो 2 2 4, 3 - 2/4, 3 - 2 1, तो 2 इंटू 1/4, दैट इज 1/2। चेक कर लेना, x इक्वल्स टू 0.75 डाल के आप लोग चेक करो, डेफिनेटली या तो 3/4 मतलब लाइज बिटवीन हाफ एंड 1, मैंने डाल के दिखाया है। आपका जो एफ डैश एक्स है वो क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो मैं बोल सकता हूँ कि बिटवीन हाफ टू 1 एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ इज इंक्रीजिंग 1, f क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग 1। बच्चों वंस द f इज इंक्रीजिंग, तो मैं बोल सकता हूँ कि -1 और हाफ के बीच में डिक्रीजिंग और हाफ और 1 के बीच में इंक्रीजिंग, बट उसका क्वेश्चन क्या है कि थ्रू आउट द इंटरवल, मतलब स्ट्रेट वे -1 to 1 एक नहीं मिल रहा है, एक मतलब या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। -1 to हाफ के लिए डिक्रीजिंग चलते हैं, हाफ और 1 के बीच में क्या चलते हैं, इंक्रीजिंग, मतलब थ्रू आउट द इंटरवल -1 to 1 एक पूरा इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं मिल रहा है, तो आपका आंसर इसके बाद ये होना चाहिए, 2 पोर्शन के बाद 10
थ्रू आउट, सर ने जो रफ वर्ड लिखा है वो क्या लिखा है, थ्रू आउट इंटरवल -1 to 1 it is neither increasing nor a decreasing. Throughout the interval -1 to 1 it is neither increasing nor decreasing. So this will complete your question number 11. देखो बच्चों, नेक्स्ट जो है वो कुछ एमसीक्यू है, तो वो मैं आपको मतलब एज अ सम कंप्लीट करवा रहा हूँ। एमसीक्यू के रेफरेंस से भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाके। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो जो 12 वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, which of the following function is decreasing on 0 to π/2, 12th वाला जो क्वेश्चन है। देखो, चॉइस ए जो है वो cos x है, चॉइस बी जो है वो cos 2x है, चॉइस सी जो है वो cos 3x है, और चॉइस डी है वो 10x है। आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हाथ में होनी चाहिए। देखो, तो इंटरवल तो यही है 0 to π/2। मान लो फर्स्ट को हम लोग fx, मतलब मैं अभी जा रहा हूँ चॉइस ए के लिए बात करने के लिए। चलो चलेगा, स्मॉल लेटर से चल जाते हैं ए और बी, ठीक है। तो आपका चॉइस ए के लिए fx क्या है, cos x। fx पर से निकालो f'(x), तो cos का डिफरेंशिएशन होगा -sin x। अब मैं लिखूंगा कि फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन क्या है, पॉजिटिव है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x लेस देन 0 मीन्स f'(x) इज लेस देन 0। तो यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा, डिक्रीजिंग। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, डिक्रीजिंग। उसका क्वेश्चन क्या है कि कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। अब एक का आंसर मिल गया, लेकिन बाकी के लिए चेकआउट करना तो बच्चों जरूरी है। तो f(x) इक्वल्स टू cos 2x। यहाँ पे मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2x है, मेरा x जो है वो 0 to π/2 में, तो 0 लेस देन x लेस देन π/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x कहाँ पे मिलेगा, बिटवीन 0 to π। अब बच्चों fx पर से मैं निकालने जा रहा हूँ f'(x), cos का माइनस sin x और माइनस 2x का क्या हो जाएगा, 2। तो अब बच्चों 2x 0 to π, तो फॉर ऑल 2x, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, फॉर ऑल 2x बिलोंग टू 0 to π। फर्स्ट और सेकेंड में साइन पॉजिटिव है, अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो लेस देन 0, तो आपका f'(x) क्या हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेक, तो f'(x) लेस देन 0। तो यहाँ भी आंसर क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग। अब बच्चों हम लोग जाएंगे cos 3x के लिए, तो अब सी चॉइस के लिए f(x) आपका, सी चॉइस के लिए आपका f(x) होगा cos 3x। नाउ व्हाट हैपन कि आपका जो x है बिलोंग टू 0 to π/2, तो अब यहाँ पे 0 लेस देन x लेस देन π/2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे गिव्स 3 π/2। अब बच्चों बिटवीन 0 to 3 π/2, मैं आपको एक यूनिट सर्कल से आइडिया दे रहा हूँ, ये 0 π/2 पाई एंड 3 π/2, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट और सेकेंड का तो मैंने डिस्कस किया, तो इसको एक साथ में लूंगा और इसको एक अलग से हम लोग ट्राई करेंगे, राइट। तो मैं एक, देखो मैंने क्यों ऐसा लिया कि फर्स्ट और सेकेंड में मतलब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या है, साइन माइनस साइन, वो माइनस देखते हैं, बट फर्स्ट और सेकेंड में साइन जस्ट लाइक दिस वे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे और थर्ड में नेगेटिव है। दैट्स वाई ये 0 to 3 π/2 है ना, उसको मैं दो पोर्शन में डिवाइड करूंगा। एक जो होगा वो 0 लेस देन 3x लेस देन पाई, और दूसरा होगा वो पाई लेस देन 3x लेस देन 3 π/2। अब आपका fx जो है वो cos 3x है,
तो आपका जो एफ डैश एक्स होगा -3 sin 3x। ठीक है, अब एक चीज है कि बिटवीन 0 to पाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, तो sin 3x आपका क्या होगा पॉजिटिव, -3 से मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाता है नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो एफ इज डिक्रीजिंग, एफ क्या होगा डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे आ जाओ, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 3x, एफ डैश एक्स निकालो तो -3 sin 3x। अब यहाँ पे आपका पाई टू 3 पाई बाई 2, इसमें sin 3x क्या होगा नेगेटिव होगा बच्चों, थर्ड में साइन नेगेटिव है, ये कंपैरिजन है। अब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो इनइक्वालिटी बिकम चेंज, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ इज क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। इट मीन्स थ्रू आउट दिस इंटरवल मैं ऐसा बोलूंगा 0 to 3 पाई बाई 2 नेवर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो ये तो मैं नॉट डिसाइडेड लिखूंगा क्योंकि 0 to पाई में मेरे को डिक्रीजिंग मिल रहा है, मैंने डिक्रीजिंग लिखा है, और पाई टू 3 पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग मिल रहा है, तो वी कैन नॉट कम टू एनी कंक्लूजन, फॉरगेट अबाउट दिस ऑल्टरनेट। अब d इक्वल्स टू d वाली जो है वो, तो f ऑफ x इक्वल्स टू tan x, तो आपका जो f डैश x होगा tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेकंड स्क्वायर x, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में sec पॉजिटिव है तो सेकंड स्क्वायर x भी पॉजिटिव, तो f डैश x आपका क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो f इज इंक्रीजिंग। अगर देखा जाए तो कहने को एक एमसीक्यू है, लेकिन सर ने ऑलमोस्ट 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से जनरेट किए। अब बच्चों यहाँ पे बात जो निकल के आ रही है वो ये है कि आपकी करेक्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए बच्चों, यहाँ पे आपकी करेक्ट चॉइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन को लेके उसने क्या बात की है कि उसने जो बोला है डिक्रीजिंग, तो एग्जैक्ट देखा जाए तो ए और बी दोनों में मेरे को क्या मिल रहा है डिक्रीजिंग। तो जितना मैं आपको आंसर देने की इसमें ट्राई कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 12, हाँ, लेकिन पीछे आंसर बच्चों दिया गया है डी, मीन्स आपकी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं ये मिस्टेक है बच्चों, ये कंफर्म है। यहाँ पे देखो अगर डिक्रीजिंग की बात है तो आपका आंसर होगा ए एज वेल एज बी। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने बुक में कंफर्म किया है कि जहाँ तक डिक्रीजिंग की बात है तो आपका आंसर होगा ए एंड बी, दोनों होंगे, दोनों में कंप्लीट डिक्रीजिंग मिल रहा है। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में डिक्रीजिंग है लेकिन आंसर जो पीछे दिया है वो इंक्रीजिंग से, तो अगर इंक्रीजिंग है तो आपका आंसर हो जाएगा डी बच्चों। तो अब आपको मैंने पूरा क्वेश्चन एक्सपोजर देके दिखा दिया है, तो अब मैं यहाँ पे लिख के इतना दिखाऊंगा कि फॉर द डिक्रीजिंग choice is A and B, right? And for the increasing choice is D। तो अब आपको ऐसे जजमेंट लेना है बच्चों। मैंने तो पूरा क्वेश्चन को एक्सपोजर देके आपको दिखा दिया है, बट जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसके मुताबिक आंसर देना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। क्वेश्चन में डिक्रीजिंग पूछा है और पीछे आंसर इंक्रीजिंग के रेफरेंस से दिया गया है। आप क्लियर देख सकते हो कि डी है तो फिर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग होना चाहिए, या तो फिर आपके लिए डिक्रीजिंग लेके चलना है तो करेक्ट आंसर ए और बी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। देख लो। बच्चों कुछ क्वेश्चन को स्किप करके सर जो अभी जा रहे हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर होगा, मैंने 12th वाला दिखाया ना, अभी मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि प्रूव दैट
क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें वापस प्रूव दैट है कि प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय f of x equals to log of sin x is an increasing on 0 to pi by 2 and decreasing on pi by 2 to pi। अब बच्चों कुछ खास है नहीं, पहले तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर देते हैं। sin x को x मान तो log x का 1/x और sin x का हो जाता है cos x। तो log sin x का डिफरेंशिएशन अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो cot x है। अगर मैं for all x belong to करके 0 to pi by 2 लिखूंगा तो फर्स्ट में cot कैसा है, पॉजिटिव है, तो cot x greater than 0, f dash x is greater than 0, therefore f of x equals to log sin x is, ये मैं लिखूंगा इंक्रीजिंग, आपको वर्ड लिखना है। अगर सेम थिंग ये डिफरेंशिएशन तो वही का वही रहेगा, आपका f dash x आ रहा है cot x, मैं लिखता हूँ फॉर ऑल x बिलोंग टू पाई बाई 2 टू पाई। अब सेकेंड में cot क्या है, नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे cot x की जो भी वैल्यू होगी वो लेस देन 0 मीन्स f dash x इज लेस देन 0, तो f of x इक्वल्स टू इज डिक्रीजिंग। मैं आपको जो बोल रहा हूँ तो यहाँ पे इंक्रीजिंग और यहाँ पे डिक्रीजिंग, ये इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग और ये वाले के लिए डिक्रीजिंग। दिस विल कंप्लीट द प्रूफ। देखो okay, we move to one more question, that is question number 17। कौन से क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं, 17। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना। तो क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x equals to log of mode of cos x, it is decreasing on 0 to pi by 2 and increasing 3 pi by 2 to 2 pi। ठीक है, अब बच्चों फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to pi by 2, फर्स्ट और मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लोग मोड खोल के पहले तो ये लिख लेंगे बच्चों, सिर्फ cos x, log x का हो जाता है 1/x और cos का हो जाता है माइनस ऑफ sin x, तो f dash of x आपका निकल के आता है माइनस tan x। नाउ व्हाट हैपन बच्चों, फॉर ऑल x, या तो मैं इतना लिखूंगा x बिलोंग टू 0 to pi by 2, फर्स्ट में tan x कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन tan के आगे माइनस साइन है, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी बिकम चेंज, तो आपका f dash x लेस देन 0, तो मैं बोल सकता हूँ कि f of x equals to log of mod cos x is decreasing, right, on 0 to pi by 2। अब बच्चों मैं सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए आता हूँ, फॉर ऑल x बिलोंग टू 3 pi by 2 to 2 pi, फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें भी cos x तो पॉजिटिव है बच्चों, तो f of x इक्वल्स टू log of cos x। अब आपका f dash x होगा तो log x का 1/x और cos का हो जाता है माइनस ऑफ sin x, तो आपका जो f dash x है वो निकल के आता है अगेन माइनस tan x, बट यहाँ पे x बिलोंग टू क्या है, 3 pi by 2 to 2 pi। अब फोर्थ में tan x कैसा है, नेगेटिव, फोर्थ में tan x कैसा है, नेगेटिव, अगर नेगेटिव को माइनस साइन देंगे तो पॉजिटिव, तो आपका f dash x क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0, तो मैं बोल सकता हूँ कि f of x equals to log of mod cos x is increasing among 3 pi by 2 to 2 pi। देख लो
अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर होगा 18. क्वेश्चन नंबर 18. प्रूव दैट द फंक्शन f of x equals to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is an increasing over r. इंक्रीजिंग ओवर r. देखो यहाँ पे fx पर से आप निकालेंगे f डैश x 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 कॉमन. ठीक है. अब दिस बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. मैं इतना बोल सकता हूँ बच्चों कि x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर that possess always a non-negative number, 0 या तो 0 से ऊपर for all x belong to R. उसने बोला है ना. अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका f डैश x क्या हो जाता है ग्रेटर देन 0. therefore f is increasing 1. तो ये आपका 18 वाला क्वेश्चन हो जाता है. देख लो बच्चों. देखो क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग जाएंगे 19. क्वेश्चन नंबर 19 वाला जो क्वेश्चन है समथिंग लाइक दिस वे कि द इंटरवल इन विच y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग. देखो आपकी जो चॉइस है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस 2 टू 0, 2 टू इन्फिनिटी और ये हो जाती है 0 टू 2. 4 चॉइस. टेक्स्ट एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने पास रखना. अब यहाँ पे भी y को हटा के सर लिख देते हैं fx. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. x स्क्वायर का 2x e रेज टू माइनस x कांस्टेंट, x स्क्वायर कांस्टेंट e रेज टू माइनस x इज माइनस x एंड माइनस x इज माइनस 1. दैट विल गिव मी अ माइनस साइन. अब बच्चों बिटवीन दिस टू कॉमन आएगा वो x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स दैट इज 2 माइनस एक्स. मैं माइनस साइन कॉमन निकाल के आपसे बात करूंगा तो x माइनस 2 एफ डैश ऑफ x. अब आगे बढ़ने के लिए ये x एज इट इज, x माइनस 2 एज इट इज और ई रेज टू x को डाउन करो बच्चों. नाउ व्हाट हैपन कि मेरे पास दो नंबर आ रहे हैं. ये जो x दिख रहा है ना उसको मैं लिखूंगा x माइनस 0 और इसको लिखूंगा x माइनस 2 ई रेज टू x. मीन्स एक नंबर होगा मेरे पास x इक्वल्स टू 0 और दूसरा होगा x इक्वल्स टू 2. चॉइस को तो बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हम लोग इसको जस्ट लाइक ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एक 0 मिल रहा है दूसरा मिल रहा है 2. तो एक जो इंटरवल होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू 0 होगा, दूसरा होगा वो 0 टू 2 होगा, तीसरा होगा वो 2 टू इन्फिनिटी. ठीक है. देख लेते हैं जो भी डिस्कशन है. अब आपके पास एक जो नंबर है वो x है, दूसरा जो है वो x माइनस 2 है, फिर आएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 2. ठीक है. अब माइनस साइन के साथ x इंटू एक्स माइनस 2 ई रेज टू x. तो ये आपका हो जाता है f डैश ऑफ x. बच्चों ई रेज टू x को लेके सर ने कोई डिस्कशन नहीं किया क्योंकि ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है. यू कैन नॉट गेट एनी स्पेसिफिक वैल्यू फॉर द x. तो हमारे डिस्कशन में यही दो ब्रैकेट रहेगी. इसके लिए सर ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब माइनस साइन डाली तो ई रेज टू x भी डिनोमिनेटर में लगा दिया है. अब बच्चों माइनस इन्फिनिटी टू 0, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू सिलेक्ट करेंगे. माइनस इन्फिनिटी टू 0 में माइनस 1 सिलेक्ट करो, इसकी वजह से आपका x क्या हो जाता है नेगेटिव. ये माइनस 1 सिलेक्ट किया तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस हो जाता है नेगेटिव. मतलब आपका जो f है डिसीजन अबाउट f, वो f क्या हो जाता है डिक्रीजिंग. समझ रहे हो. यहाँ पे एक वर्ड आएगा डिसीजन अबाउट f. अब बिटवीन 0 टू 2 नॉन नंबर 1 ले लो तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव साइन और इसकी वजह से ये वापस पॉजिटिव.
तो यह हो जाता है इंक्रीजिंग। 2 to इन्फिनिटी में एक नंबर 3 ले लो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लेकिन ये आगे से नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। अब बच्चों एक चॉइस तो वैसे ही निकल जाएगी कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कुछ थ्रू आउट द इंटरवल कुछ मिलता है नहीं। अब 2 to इन्फिनिटी भी हो सकता है, लेकिन माइनस तो ये भी कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट द इंटरवल कोई एक स्पेसिफिक डिसीजन नहीं मिलता है। अब -2 to 0 वो तो कोई चॉइस दिख ही नहीं रही है मेरे को, तो वो भी रिजेक्ट होगी। हाँ, अब आपका जो क्वेश्चन है वो किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। अब बच्चों देख लो, ये 3 मेरे पास आ रहे हैं, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कहाँ पे मिल रहा है, 0 to 2, तो करेक्ट चॉइस कौन सी हो जाएगी, 0 to 2, इसको मैं बोलूँगा चॉइस डी। देख लो, अब बच्चों जितना मेरे को नॉलेज है वहाँ तक बीच में से मैंने 14 और 15 और 13 3 सम को स्किप किए, मतलब तो मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक बीच में टाइम मिलता है तो मैं वो 3 सम का वीडियो डालूंगा। अगर नहीं मिलता है तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए ये 3 सम को ओमिट करके आपका सिलेबस रेडी है, आपको उसकी प्रिपरेशन करके अपकमिंग ट्यूसडे को टेस्ट देना है। देख लो।